भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार एक विशिष्ट विश्व परिदृश्य पर एक विशिष्ट व्यक्तित्व की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अगर आज के समकालीन स्थिति में, इस समय समकालीन स्थिति में संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित व्यक्ति है तो व्लादिमीर पुतिन है। रूस के महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। देखिए, आज मैं व्लादिमीर पुतिन की कुंडली का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष करूंगा, नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार विश्लेषण करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज इस व्लादिमीर पुतिन का जो जन्म है, जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1952 9:30 सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ये व्यक्ति अद्भुत क्षमता वाले हैं और ये इतने लोकप्रिय हैं कि अपनी इस समय चौथी पारी, राष्ट्रपति के पद की चौथी पारी खेल रहे हैं, जो 2024 तक चलेगी। 2024 तक, 2018 में ये राष्ट्रपति बने थे। अगर मैं प्रारंभिक जीवन की इनके बात करता हूं तो प्रारंभिक जीवन में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, लॉ से ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट करने के बाद इन्होंने फिर गुप्तचर की नौकरी की। गुप्तचर की नौकरी करने के बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहे। उसके बाद फिर राजनीति में आ गए। राजनीति में बोरिस येल्त्सिन के साथ रहे। फिर 2000 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और 2000 से ये राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हुए। 2008 तक ये रहे, लेकिन संविधान के अनुसार 2008 के बाद ये नहीं चुनाव लड़ सकते थे। तो एक बार इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया, तब भी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। इस समय इनकी चौथी पारी 2000 उसके बाद चौथी पारी 2018 से शुरू हुई और ये तब से अभी तक राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में इतना अपने देश के लिए इतने समर्पित रहे, इतना संघर्ष किया कि आज भी रूस के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम है। तो आज के समय में जो सबसे चर्चित व्यक्तित्व है वो हमारे व्लादिमीर पुतिन है। आज इनकी कुंडली का विश्लेषण देखिए जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार मैं विश्लेषण कर रहा हूं। यहां पर देखेंगे शुक्र तुला राशि में है। शुक्र तुला राशि में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 में बैठ जाए तो लोग कहते हैं मालव्य योग बन जाता है। अरे मालव्य योग तो बनता है, बहुत लोगों की कुंडली में मालव्य योग होता है, लेकिन सभी की कुंडली में मालव्य योग बनने से सब व्लादिमीर पुतिन नहीं हो जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन बनने के लिए एक अजीब सा जज्बा, एक अलग उत्साह, एक अलग शक्ति, एक अलग पराक्रम, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, 30 देशों के मध्य अपनी उपयोगिता को सिद्ध कैसे किया जाता है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। देखिए, जो कुंडली में मंगल होता है, मंगल बल का होता है। मंगल बल, शक्ति, साहस, ऊर्जा, उत्साह, नेतृत्व को देने वाला होता है। मंगल का इनकी कुंडली में मंगल कहां बैठा है? तीसरे भाव में बैठता है। मंगल जब तीसरे भाव में बैठता है तो मंगल अपने पूरे वेग में होता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि हमेशा क्या है? ऊंचाई को जाती है। अग्नि को चाहे जितना नीचे आप दबाएंगे तो भी वो ऊपर को जाएगी। उसी तरह अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ मंगल अपने शौर्य, अपने बल, अपने पराक्रम, अपने तेज, अपने उत्साह और अपनी सूझबूझ से हमेशा ऊंचाई तक जाता है और बहुत से लोगों को नेतृत्व करता है। मंगल जब धनु राशि में बैठता है, तीसरे भाव में बैठता है, अग्नि तत्व राशि में बैठता है तो मंगल में बल, व्यक्ति में बल, साहस, शक्ति, ऊर्जा, पराक्रम कई गुना बढ़ जाती है। और जब मंगल का संबंध गुरु से हो जाता है, गुरु क्या होता है? जीव का कारक होता है। जब जीव कारक गुरु जीव का कारक होता है, आकाश तत्व होता है। सुख दुख का अनुभव हमारे शरीर में गुरु बृहस्पति करता है। गुरु एक सूक्ष्म तत्व है। हमारी जितनी भी पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियों में जो व्याप्त है, पूरे शरीर में जो व्याप्त है, वो हमारा जीव तत्व है। जब भी गुरु का संबंध मंगल से हो जाता है तो व्यक्ति का नेतृत्व अद्भुत हो जाता है। व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है, सूझबूझ के साथ काम करने वाला होता है, हमेशा अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। गुरु मंगल का योग केवल क्रोध नहीं देता है, केवल जल्दबाजी से काम करने नहीं देता है, लेकिन मंगल के साथ, क्योंकि देखिए मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक शक्ति है, गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक स्थिरता है, गुरु एक धैर्य है। तो जब मंगल का
मंगल जल्दबाजी का कारक होता है। शक्ति को, जब शक्ति को गुरु का साथ मिल जाता है तो शक्ति की दिशा मिल जाती है, शक्ति को कार्य करने की दिशा मिल जाती है। तो अर्थात मंगल जब गुरु के साथ जुड़ जाता है तो व्यक्ति सूझबूझ के साथ सोच समझकर निर्णय करता है, काम करता है। व्यक्ति के निर्णय अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, गुरु मंगल के बाद तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह होता है मन का। अगर मन कमजोर है तो सब कुछ कमजोर है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन अच्छा नहीं है तो सब बेकार है। तो मन को भाई कहां से देखते हैं? मन को चंद्रमा से देखते हैं। जब गुरु के साथ मंगल और मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाता है तो मंगल मन में भी नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, मन में भी कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, जो सबसे अलग होता है, जो व्यक्ति को सबसे अलग, अद्वितीय, विशिष्ट, पूजनीय, सम्मानीय, ख्यात, मान्य बनाता है। अब इस कुंडली में ध्यान से देखिए, मंगल और गुरु का एक दूसरे से नाड़ी ज्योतिष के अनुसार संबंध भी है और वैदिक से देखेंगे तो गुरु मंगल का परिवर्तन भी है। तो गुरु और नाड़ी ज्योतिष में सभी जितने भी ग्रह होते हैं जिस स्थान पर बैठे होते हैं उनकी दृष्टि पंचम नवम मानी जाती है। तो मंगल की पंचम दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। इसके अलावा गुरु मंगल का परिवर्तन भी है। जब भी गुरु मंगल का परिवर्तन, तीसरा भाव साहस का, ऊर्जा का, पराक्रम का, नेतृत्व का, व्यक्ति अपने बाहु के बल को प्रदर्शित तभी करता है जब तीसरे भाव में मंगल होता है। मंगल अगर अग्नि तत्व राशि में है, तीसरे भाव में, व्यक्ति बाहुबल व्यक्ति का होगा, व्यक्ति फिट होगा, व्यक्ति सोच समझकर काम करने वाला होगा, वीर होगा। अब जब उसका गुरु से संबंध होगा तो जातक में ये गुण जन्मजात होंगे। जो गुण प्रकृति से मिलते हैं, जन्मजात मिलते हैं, वो गुण अधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे आपको दांत प्रकृति से मिलता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, जो कृत्रिम मिलता है वो कम प्रभावशाली होता है। तो जो हाथ आपको प्रकृति से मिलता है वो ज्यादा प्रभावशाली, जो चीजें आपको प्रकृति निःशुल्क देती है, जन्म से देती है, उन पर बल अधिक होता है। तो जब गुरु मंगल का योग साहस का, बल साहस और जीव का संबंध जब बन जाता है तब व्यक्ति जन्मजात व्यक्ति में तेज होता है, तेजस्वी होता है, योद्धा के समान काम करने वाला होता है। तो इनकी कुंडली में मंगल और गुरु का संबंध बना। तीसरी जो निर्णय व्यक्ति के जो होते हैं, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो मन से आती है। अगर मन कमजोर हो गया कि कपड़े की दुकान में आपको खड़ा कर दिया जाए, मैं कौन सा कपड़ा लूं, बहुत से लोग ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। दूसरे के लिए निर्णय बड़ा कर देंगे लेकिन अपना निर्णय नहीं कर पाते। उन लोगों की कुंडली में देखना चंद्रमा कमजोर होगा, व्यक्ति अपने निर्णय में डरता है। मन में भय कब आता है? जब चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्रमा यद्यपि इनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है लेकिन उच्च का होकर के बैठा हुआ है। और मंगल जब परिवर्तन से यहां पर आता है तो चंद्रमा का संबंध भी यहां पर बन जाता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक निर्णय लेने की क्षमता ऐसे जातकों में अधिक होती है, त्वरित निर्णय लेता है। अब दूसरा बिंदु क्या होता है, ये व्यक्ति लंबे समय तक इन्होंने क्या किया? कानून की पढ़ाई की। पहले इन्होंने कानून की पढ़ाई की तो भाई कानून की पढ़ाई का योग भी तो कुंडली में मिलना चाहिए। कानून क्या होता है? केतु होता है। बुध क्या होता है? बुध किताब होता है। मंगल क्या होता है? मंगल स्याही भी होती है, तर्क भी होता है। और शनि क्या होता है? कर्म होता है। बुध क्या होता है? बुध शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है। बुध मस्तिष्क है, वाणी है, शिक्षा है, पढ़ाई है। जब बुध का संबंध कैसे हो? मंगल से हो, केतु से हो, तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में पढ़ सकता है। जब बुध केतु का संबंध शनि से हो तो कानून के क्षेत्र में काम भी कर सकता है। ध्यान से देखिए, वास्तव में पुतिन महामहिम राष्ट्रपति की कुंडली में जो बुध है, बुध 29 डिग्री का द्वादश भाव पर बैठा है, लेकिन भाव मध्य होने के कारण ये लग्न पर गिना जाएगा। तो लग्न पर गिनने के कारण जो बुध की स्थिति है, बुध यहां पर 29 डिग्री से ज्यादा चल चुका है, तो बुध का जो प्रभाव है वो लग्न पर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, केतु को नाड़ी ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रभाव बुध के अगले भाव पर है, तो बुध के साथ केतु बन गया, केतु का योग बन गया। और ध्यान से देखिए, गुरु वक्री होता है तो गुरु ने क्या किया? केतु से संबंध बना लिया, शनि से भी संबंध बना लिया, उधर मंगल से संबंध है ही। इसलिए व्यक्ति कानून के क्षेत्र में बुध का संबंध केतु से, तो केतु यहां पर आ गया। और दूसरी स्थिति क्या है? वाणी,
कैसी होगी? तार्किक होगी। तो वाणी का स्वामी मंगल कैसा है? तीसरे भाव में बैठा हुआ है। बुध केतु का संबंध कहां से होना चाहिए? शनि कर्म से होना चाहिए। तो गुरु यहां पर क्या है? जीव कारक वक्री हो जाता है, तो वो केतु से भी संबंध बनाता है और शनि से। तो लिंक जो बन रही है, गुरु वक्री होकर के केतु और शनि से संबंध बनाता है। अगर केतु को हम वृश्चिक राशि पर संबंध मानते हैं तो दूसरे भाव पर केतु का संबंध आ जाता है। तो ये व्यक्ति कानून के क्षेत्र में भी इस व्यक्ति ने काम किया। अब दूसरी चीज, उन्होंने उसके बाद ये बहुत बड़े गुप्तचर संस्था के चीफ थे। अब गुप्तचर का कार्य आप कैसे देखोगे? गुप्तचर बनने के लिए, गुप्तचर का कार्य करने के लिए भाई रहस्य का कारक जो होता है वो शुक्र होता है। अष्टम भाव भी रहस्य का होता है। शुक्र के साथ जब केतु बैठा हो, गुरु के साथ शनि, गुरु क्या है? जीव कारक है, धर्म का कारक है, शनि कर्म का कारक है, उसके साथ शुक्र और केतु बैठ जाए तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति गुप्तचर संस्था पे कार्य करता है, सीआईडी में होता है, एजेंट होता है, गुप्तचर विभाग में काम करता है। तो गुरु शनि के साथ शुक्र और केतु का संबंध होना चाहिए। तो गुरु रेट्रो होकर के छठे भाव पे आया तो गुरु का संबंध शनि से बन गया। गुरु का संबंध इसके अलावा देखिए गुरु का शनि से बन गया और शुक्र के आगे केतु बैठा है, शुक्र का संबंध केतु से बन गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कानून इसमें गुप्तचर संस्था में इन्होंने काम किया। अभी बात इतने में नहीं बनती है, अभी असली ज्योतिष तो आपको हमें बता रहे हैं, जो सत्य ज्योतिष है। मेरी इस ज्योतिष को आप ज्योतिष के नियमों, सिद्धांतों, देश काल परिस्थिति के अनुसार मेरे नियमों का उपयोग करिएगा, आपको रिजल्ट हमेशा 100% मिलेगा। अब तीसरी स्थिति आपको बताते हैं कि व्यक्ति इतने बड़े पद पर कैसे आया। बहुत लोग कहते हैं कि सूर्य के साथ शनि बैठा होता है तो प्रतिष्ठा मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है, क्योंकि क्या होता है? शनि कर्म का कारक होता है और सूर्य प्रकाश का कारक होता है। कर्मों को प्रकाशित होने के लिए शनि अंधेरा है, सूर्य प्रकाश है। तो कर्मों में अगर शनि कर्म का कारक है, शनि का संबंध सूर्य चंद्रमा से हो जाए तो कर्मों में प्रकाश आ जाता है। ठीक है, सूर्य का संबंध केतु से आ जाए तो जीवन में प्रसिद्धि मिल जाती है, लेकिन पूर्ण प्रसिद्धि तब मिलती है जब चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी कुंडली में एक साथ जुड़े हों। उसके अलावा काल पुरुष कुंडली का चतुर्थेश और काल पुरुष कुंडली का दसमेश भी एक साथ हो। काल पुरुष कुंडली का चतुर्थेश जो होता है वो चंद्रमा होता है, दसमेश जो होता है शनि होता है। ठीक है, इसके अलावा तत्कालिक कुंडली का चतुर्थेश और तत्कालिक कुंडली का दसमेश दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो देखिए तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धि उसको बहुत होती। तीसरी बात देखिए, शनि का संबंध कई ग्रहों से होना चाहिए। शनि के अगल बगल कई ग्रहों की पंचायत लगी हो, शनि का संबंध कई ग्रहों से होना चाहिए। अगर शनि का संबंध कई ग्रहों से होगा तो भी व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे प्रसिद्धि के योग को। इस कुंडली का चतुर्थ शनि हुआ और दसमेश चंद्रमा हुआ। देखिए शनि का संबंध, शनि द्वादश भाव में बैठा है, चंद्रमा अष्टम में बैठा है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार पंचम नवम संबंध बन गया तो व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि चंद्रमा, तत्कालिक कुंडली के अनुसार चतुर्थेश दसमेश दोनों का योग मिला तो मतलब प्रॉमिस हो गया है व्यक्ति जीवन काल में अपार मान सम्मान को अर्जित करेगा। अरे मान सम्मान तो लोग कला के द्वारा अर्जित कर सकते हैं, मान सम्मान लोग चिकित्सा से अर्जित कर सकते हैं, मान सम्मान लोग फिल्म लाइन में जाकर अर्जित कर सकते हैं, लेकिन मान सम्मान की दिशा क्या होगी, मान सम्मान का क्षेत्र क्या होगा, ये भी इस परमात्मा की ये लेखनी है। इसको हम कैसे देखेंगे, इसको ज्योतिष के किस सिद्धांत से देखेंगे, इस पर भी आप देखिए। ये परमात्मा की लेखनी बड़ा अद्भुत शास्त्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत होती है। देखिए जो गुरु का संबंध, प्रशासन कौन होता है? राजा मुख्य होता है सूर्य, दूसरा सेनापति मंगल होता है, तीसरा जो गुरु होता है गुरु मंत्री होता है। इन तीनों का संबंध कहीं से कनेक्टिविटी होना चाहिए, तब तो आप राजनीति में सफल होगे। यदि शुक्र चंद्र है, शुक्र बुध चंद्र है तो कला के क्षेत्र में हो जाओगे। इसी तरह हर क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रसिद्धि का स्थान है। तो अब हमको देखना है ये व्यक्ति किस क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेगा। तो देखिए राजनीति के ग्रह होते हैं गुरु, सूर्य और मंगल। गुरु सूर्य मंगल कहीं से अगर कनेक्टेड हो जाएं, एक दूसरे से संबंध बना ले
त्रिकोण से, दृष्टि से, योग से, तो भी व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में ध्रुव तारे के समान स्थिर हो जाता है यदि उसके साथ चतुर्थेश दशमेश का संबंध बन जाए। बिल्कुल पिन पॉइंट है। गुरु के साथ राहु का संबंध बन जाए तो भी योग बन जाता है। गुरु चंद्र के साथ बीच में राहु आ जाए, राहु अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो भी व्यक्ति राजनीति में बहुत आगे जाता है। अब देखिए यहां पर ध्यान से गुरु को देखिए। गुरु जो है, गुरु रेट्रो होता है, रेट्रो होकर के गुरु सूर्य से संबंध बना लेता है। गुरु का संबंध मंगल से पहले से बन रहा है। गुरु मंगल का परिवर्तन भी है। इस परिवर्तन के कारण स्थिति क्या हुई? गुरु सूर्य मंगल तीनों इकट्ठा हो गए। अब शनि के आसपास देखिए, शनि के आगे बुध शुक्र बैठे हैं। गुरु रेट्रो है। गुरु को अगर उठा करके नाड़ी ज्योतिष के अनुसार गुरु को हम एकादश भाव में ले आएंगे तो शनि के पीछे भी गुरु मिल गया, शनि के आगे सूर्य है, शनि के साथ सूर्य है, आगे बहुत से ग्रह बैठे हैं। तो एक प्रताप योग बना, गुरु का संबंध सूर्य से, मंगल से। दूसरा फैक्ट बना शनि के आसपास कई ग्रह बैठे हैं, गुरु के आगे शुक्र, गुरु के द्वादश भाव में शुक्र, शनि के द्वादश भाव में गुरु का प्रभाव है। और देखिए शनि के आसपास बहुत से ग्रह बैठे हुए हैं। शनि का संबंध सूर्य से भी बन रहा है और शनि के आगे बुध शुक्र बैठे हैं। इधर देखिए मंगल का भी प्रभाव है, तो शनि यहां बलवान स्थिति पर है। तो यह इस संसार में मित्रों वही व्यक्ति आगे जाता है जिसको सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग होते हैं। जिसको सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे वही आगे बढ़ेगा। इसीलिए कोई भी ग्रह कितना भी उच्च का हो, बलवान हो, स्वग्रही हो, वर्गगत हो, वो तब तक अच्छा फल नहीं दे सकता जब तक उसको उसके मित्र ग्रहों का सुख ना मिला हो, मित्र ग्रहों का सहयोग ना मिला हो। यहाँ शनि को मित्र शत्रु सबका सहयोग मिल रहा है तो प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। पहला संबंध राजनीति के लिए मैंने बताया गुरु सूर्य मंगल का संबंध। दूसरा राजनीति के लिए मैंने बताया शनि शुक्र बुध का संबंध। देखिए शनि के साथ, शनि के आगे शुक्र बुध बैठे हुए हैं, शनि का संबंध सूर्य से है। तो ये व्यक्ति इसीलिए इतने प्रसिद्ध हुए राजनीति के क्षेत्र में। ये इतने हैं कि 4 बार में बराबर जीत रहे हैं और चौथी पारी इनकी चल रही है। व्यक्ति का निर्णय कितना, आप ये सोच सकते हैं कि अपने राष्ट्र के सभी लोगों का भविष्य एक राष्ट्रपिता, महामहिम राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री जैसे मजबूत लोगों के कंधों पर होता है। उनका एक निर्णय देश को रसातल पर पहुंचा सकता है और उनका एक निर्णय देश को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है और राष्ट्र का जो राष्ट्र का संचालन करने वाला होता है, राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला होता है, उस व्यक्ति को सन्यासी की तरह होना चाहिए। उस व्यक्ति को बड़ा तेजस्वी होना चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी, महामहिम मोदी जी बिल्कुल सन्यासी की तरह रहते हैं। संसार में कल हमेशा अच्छा निर्णय रहेगा। देश धर्म अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके व्यक्ति कार्य करता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इस व्यक्ति का निर्णय देखिए, शुक्र के साथ बुध बैठा है। ये बहुत चालाक होता है। शुक्र के साथ बुध क्या होता है, अपनी बात को बहुत चालाकी से रखता है, बड़ा बुद्धिमान होता है। और बुध बुद्धि होती है, शुक्र कमनीयता होती है, मतलब बुद्धि में धार आ जाती है अगर बुध के साथ शुक्र बैठा होता है। तो अर्थात ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र के साथ बुध बैठता है। अब थोड़ा सा यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं मेदिनी पर ले चलता हूं। मेदिनी पर क्या, तो लग्न जो होती है वो राष्ट्र होती है और जो अष्टम भाव होता है वो युद्ध का, छठा भाव युद्ध का होता है, अष्टम भाव विपत्ति का होता है। चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा होता है जनता का होता है। चतुर्थ भाव जनता के सुख का होता है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे ट्रांजिट करता हुआ गुरु जब कुंभ में आया 20 नवंबर में, कुंभ में गोचर कर रहा था इनकी कुंडली में, उसी समय क्या हुआ, चौथा भाव जनता का था, जनता से निकलकर पंचम भाव पर आया और गुरु शुक्र और बुध से त्रिकोण संबंध बना रहा। उसी समय क्या हुआ, 15 जनवरी से लगभग 15 फरवरी तक मकर में सूर्य रहते हैं, उसके बाद फरवरी में कुंभ में आ जाते हैं। तो गुरु और सूर्य यहां पर आ गए। अब ध्यान से देखिए, अष्टम भाव विपत्ति का होता है और छठा भाव युद्ध का होता है। गुरु वक्री होकर के गुरु के अगले भाव को देख रहा है। मतलब राष्ट्र के लिए इन्होंने, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं को सशक्त बनाने के लिए गुरु के साथ सूर्य जो होता है वो प्रतिष्ठा होती है।
और गुरु के साथ जब शुक्र ऊपर से आता है तो वर्चस्व होता है। शुक्र भोग विलास वर्चस्व का, धन का कारक होता है। तो ये व्यक्ति अपने वर्चस्व के लिए, अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए, अपने वजूद की रक्षा करने के लिए, अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, गुरु में सूर्य है, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। और ये निर्णय, अब इससे भाई युद्ध में नुकसान भी होता है, क्षति भी होता है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए, मजबूत कंधों के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के में प्रहरी का होना, मजबूत सेनापति का होना, मजबूत राष्ट्राध्यक्ष का निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर इन्होंने देखिए 30 नाटो संगठन में लगभग 30 देश है, 30 देशों को व्यक्ति अकेले धमकी दे रहा, 30 देशों को अकेले ललकार करके युद्ध लड़ रहा है और सब दूर से भौंक रहे हैं, कोई उनके पास नहीं आ रहा है। ये स्थिति है व्यक्ति की दृढ़ता की, ये स्थिति है व्यक्ति के धैर्य की, ये स्थिति है व्यक्ति के पराक्रम की, ये स्थिति है कि राष्ट्र के लोगों की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर की। बाद में परिणाम कुछ भी हो, युद्ध होता है तो हानि दोनों तरफ से होती है। जहां राष्ट्र का प्रश्न हो जाता है, राष्ट्र की सीमाओं का प्रश्न होता है, तो व्यक्ति को कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये गोचर अभी बताता है कि मुश्किलें अभी तो बंद नहीं होंगी, मुश्किलें तो अभी हैं, लेकिन मुश्किलों में जीतने का भी रास्ता निकलेगा, वर्चस्व स्थापित होगा, इस व्यक्ति का वर्चस्व भूमंडल में आएगा, बाद में इस व्यक्ति की धाक एक बार जमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को नमन, सभी लोगों को नमन।